ईमान, आरजू, अहमद और असद 4 दोस्त थे जो हमेशा नई मुहिमों की तलाश में रहते थे। एक दिन वे गांव के पास जंगल में एक पुराने मंदिर का पता लगाने निकल पड़े। यह मंदिर लोगों के लिए मनहूस समझा जाता था क्योंकि कहा जाता था कि जो भी वहां गया वापस नहीं आया। रात का समय था और चारों दोस्तों ने अपने हाथ में टॉर्चें पकड़ी हुई थीं। जंगल में पेड़ों के नीचे से गुजरते हुए उन्हें हर छोटी से छोटी आवाज भी दिल की धड़कन तेज कर रही थी। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो हवाएं और तेज हो गईं। मंदिर पुराना और टूटा फूटा था और इसके अंदर अंधेरा छाया हुआ था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक पुरानी घंटी की आवाज गूंज उठी। ईमान ने सबको रोका। यह आवाज कहां से आई? सभी घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक आरजू को एक पुराना खजाना दिखाई दिया जो एक कोने में पड़ा था। जब उसने इसके करीब जाकर इसे छुआ तो जमीन हिलने लगी। अचानक मंदिर का दरवाजा बंद हो गया और अंधेरा और गहरा हो गया। ईमान ने सबको संभालने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक अजीब सा साया उनके सामने आ गया। वह साया धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। ईमान ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? वह साया एक अजीब आवाज में बोला, मैं इस मंदिर का रखवाला हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है। असद ने पूछा, किस तरह की कीमत? साया ने कहा, तुम्हें यह खजाना छोड़कर वापस जाना होगा, वरना यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकेगा। सभी दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। अहमद ने कहा, खजाना छोड़ने से क्या होगा? हम अपनी जान बचाना चाहते हैं। साया मुस्कुराया और कहा, अगर तुम यह खजाना यहीं छोड़ दो तो तुम्हें एक नया रास्ता दिखाया जाएगा जो तुम्हें बाहर ले जाएगा। दोस्तों ने खजाना वापस मंदिर में रख दिया और जैसे ही उन्होंने यह किया, जमीन पर एक रास्ता खुल गया। वह रास्ता उन्हें जंगल के बाहर तक ले आया। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी और वे सब ठीक थे, लेकिन मंदिर अब उनकी नजरों से ओझल हो चुका था, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। ईमान ने सबसे कहा, शायद कुछ चीजें हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए। जो हमारे पास है उसी में खुशी तलाशनी चाहिए। सभी दोस्तों ने उस दिन से यह फैसला किया कि वे अपनी मुहिम में हमेशा ध्यान रखेंगे कि किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि हर रास्ता वापस घर को नहीं आता।